today's episode of Control Alt Delete. A new real-time communication technology from Google. क्या आपने कभी नोट किया है कि sci-fi movies में basic errors क्या होते हैं? Add few months or even years by taking care of your hard disk. Find out in Hack and Slash. Slow motion videos and crazy thoughts. Find out more in Webaholics. Hello and welcome to Control Alt Delete. I'm Anisa. And I'm Humayun. And we hope you enjoyed last week's episode. मगर हमें बहुत सारी emails मिली हैं. Thank you so much for your response, or especially your response for the winners of our trivia competition. With surprises. With surprises, very exciting surprises. जी खबर. एक मजेदार खबर है. जी. उसमें ये है कि जी लोग जो गुस्से में होते हैं कहते हैं कि जी जाओ जाओ हवा खाओ. मतलब पुराना फेमस एक आपका जार्गन बना हुआ है. लेकिन अब आपकी लैपटॉप की बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज भी ये काम करने वाली हैं. इनफैक्ट आई थिंक कुछ अरसे के अंदर गाड़ियां भी यही करेंगी कि हवा खा के दौड़ना शुरू कर देंगी. सीरियसली. एक्चुअल खबर ये है. तुम्हारी थोड़ी सी रीच से बाहर है, but I'll explain it. यूके की इंजीनियरिंग और फिजिकल रिसर्च काउंसिल ने एक नई मिराक्युलस टाइप ऑफ बैटरी निकाली है जो आई थिंक होपफुली पॉसिबली सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे चल सकेगी. दे आर गोइंग टू बी यूजिंग द पार्टिकल्स and the oxygen in the air already to be able to make the battery run efficiently with more energy, and that's fantastic. Basically what I'm trying to tell you guys is कि carbon electrodes जो हैं उसमें वो ions और electrons को इस्तेमाल करते हुए that will react to the energy and the oxygen in the air to combine to give you an actual battery that will hopefully run with less expensive chemicals. यानी कि जो हमारी regular batteries में बहुत expensive chemicals होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ और सिर्फ हवा पे सर्वाइव कर सकेंगे. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. अच्छा एक और धमाका है. गूगल वाले भी एक रियल टाइम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल चैटिंग करते हैं, यू हैव टू द अदर पर्सन इज वेटिंग. आपने पूरा लेटर टाइप करना है, आप एंटर दबाएंगे तो वो जाके पहुंचता है. बट नाउ व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज कि आप जो लेटर आप लिख रहे होंगे वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, वो चीज आपके कंप्यूटर पे आ रही होगी. If I'm typing find my name Humayun, ठीक है, मैं M लिखूंगा, Y लिखूंगा तो M Y वहाँ पहुँच जाएगा. N A M E लिखूंगा तो वो नेम भी वहाँ पहुँच जाएगा. और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और भी ये है कि आप अपने जितने भी ईमेल पे आपके इनबॉक्स पे जो आपके लोग रजिस्टर हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं उस चैटिंग के अंदर. ऑल यू हैव टू डू कि आपने कर्सर से वहाँ से अपने फ्रेंड को आपने उसका नाम ड्रैग किया और आपने अपने चैटिंग के अंदर डाल दिया. दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसके अंदर आप जो है अपनी पिक्चर्स, तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई है, यू कैन इवन शेयर वीडियोस. अपनी वीडियोस भी आप शेयर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई वीडियो है और उस चैटिंग के अंदर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू शो समबडी दैट वीडियो, आई कैन डू दैट right then. Right, real time communication man. I mean, I know you'll get it थोड़ा देर में तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन it is there. And one more thing, the last thing, कि for example मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, chatting with a friend of mine. अगर for example तुमने 10 मिनट बाद चैट स्टार्ट करती, मेरे एंटर होती हो, ज्वाइन करती हो मुझे चैटिंग में, you can actually see कि 10 मिनट में क्या बात कर रहा था किसी और से. You can actually scroll down the whole communication what I'm talking about to all my friends. ठीक है? I should definitely be a part of all this. एक और भी बहुत ही interesting चीज़ we have been told by our producers today, which I'm very excited about, is sci-fi movies. आजकल आपको पता होगा कि Star Trek सिनेमास में लगी हुई है, and बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मूवी है. इफेक्ट्स अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते. मूवीज़ में हमें सब लगता है कि हर चीज़ सच होती है, नहीं होती. कभी कभार साई-फाई मूवीज़ में बहुत ही बेसिक सीरियस फिजिकल और केमिकल एरर्स होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते. हाँ बिल्कुल, जो ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए वो लोग डालते हैं, मगर बेसिकली वो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं. लेट्स टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैम. एक्सप्लोजन्स इन स्पेस. अब स्पेस में, आउटर स्पेस में एक्सप्लोजन किस तरह की लगती है? वेल, फॉर स्टार्टर्स कोई फ्लेम्स नहीं होती इन चीज़ों में, ना कोई फायर होता है. अनफॉर्चुनेटली हर वर्चुअल साइंस फिक्शन मूवी में ये मिस्टेक होता है हमेशा. इनफैक्ट इन द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस फ्लेम्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लेम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आउटर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता. मगर हर साइंस फिक्शन फिल्म में आप शिप्स जलती हुई देखेंगे और बिग बैंग्स देखेंगे. ये सब गलत है. सुपरलिमिनल ट्रैवल. अब हर साई-फाई मूवी में हमेशा लाइट स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, traveling light years worth of distance in just one instant. मगर आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, as an object approaches the speed of light, इसके लिए बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इस चीज़ को प्रोपेल कर सके.
मगर by the time you reach the speed of light, infinite energy is needed, यानी कि इतनी energy जो हो ही नहीं सकती. This renders fast and light travel impossible for man. Sound requires air to travel. मतलब हमारे स्पेस में एक वैक्यूम होता है, तो विदाउट ऑक्सीजन साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता. So, जिस तरह से हमारे साई-फाई मूवीज में दिखाते हैं कि जी एक्सप्लोजन हो रहा है या जहाज फट रहा है, उसके साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो गलत है. That's impossible. अब समझे आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती भी है कहीं, तो किसने इन्वेंट की इसे और ये चलती कैसे है? Why is it that when people leave a spaceship to clamber about on the outside in a space suit, all of a sudden अचानक वो zero gravity में आ जाते हैं? Doesn't this artificial gravity extend beyond the distance of its hull? ये भी है कि दूसरे planets जैसे कि मार्स, प्लूटो वगैरह, जब आप मूवी में इनको देखते हैं तो लोग इन पे जैसे ज़मीन पे चल रहे होते हैं. मगर अगर आपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे देखा हो तो वो हमेशा ऊपर नीचे बाउंस कर रहे होते हैं क्योंकि ग्रेविटी हर जगह डिफरेंट होती है. दिस इज बजट टॉकिंग, यानी कि पैसे. It could simply cost too much to imitate the real effects of gravity in space. अच्छा, स्टार ट्रेक में एक और चीज़ कहते हैं सब स्पेस सिग्नल्स, जो गारंटी करता है कि इंस्टेंट रेडियो कम्युनिकेशन. मतलब आप एक गैलेक्सी में बैठे हुए हैं, उस स्पेसशिप से आप बैठ के दूसरी गैलेक्सी की स्पेसशिप से बात कर रहे हैं फॉरन. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो आपका जो साउंड सिस्टम है वो ट्रैवल करने के लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में थोड़ा टाइम मांगता है. मतलब लाइट ईयर्स का डिफरेंस होता है, तो फॉरन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, जो दिखाते हैं हमारे साई-फाई मूवीज में. There is another really few interesting points that I have. कभी सोचा कि जब स्पेस में दो शिप्स का आमना सामना, मतलब कोई फाइट होने वाला है कुछ, तो हमेशा दोनों शिप्स सीधी आती हैं इस तरह. Although gravity नहीं होता, they can come any other way, but they always come like this. Why? अच्छा, एक और बात भी है, मतलब एलियंस को इंग्लिश कहाँ से आती है? मतलब वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं क्योंकि एलियंस आर डिफरेंट, एक अलग ही क्रिएचर है, तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होनी चाहिए. But they learn it so quickly, but I don't get it. Also it's interesting if you notice कि हमेशा अगर हम एलियंस की बात करते हैं और एलियंस की शिप्स की बात करते हैं, तो हमेशा एक फ्लाइंग सॉसर होता है ना? हमेशा लाइक वो एक ही चीज देख रहे हैं, वो एलियंस सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग सॉसर्स में ट्रैवल करते हैं. खैर हम तो ये चीज देखते रहेंगे जब तो साई-फाई मूवीज बन रही हैं, तो pretty stupid but still we enjoy it. Great movies. Anyway, we've got a really exciting segment, hack and slash. Next हम आपको बताएंगे अपनी हार्ड ड्राइव को किस तरह ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट कर सकते हैं. और नहीं, आप मैं बताऊंगी. hack and slash, don't go anywhere, right after the break.